काफ़ी एक दोस्त, आपके कंटेम्प्रेरी जर्नलिस्ट, हाउ वुड यू डिफाइन हिज पर्सनैलिटी? मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़िया शायद अल्लाह बख्शे उनसे ज़्यादा मेहनती आदमी में आज के ज़माने में भी हालांकि बड़ा असर्टिवली कंट्रोल किया जा रहा है चीज़ों को, नैरेटिव को गवर्नमेंट या रियासत उस टाइम भी कंट्रोल करने की कोशिश करती हो। बिल्कुल करती थी। मैंने खुद ज़ियाउल-हक जैसे मरदूत की जेलें भुगती हुई हैं। जब आप जिस जनरेशन के हैं, जनरेशन जी के लिए ये जनरेशन आपकी थोड़ी एलियन है। बहुत ही चबल हैं। सड़कों पे, बाजारों में, गलियों में, चौक चौराहों में, हर जगह पे इमरान खान इज नोन एज बीइंग द फर्स्ट क्रश। मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, मैं खुर हूं और अभी लश्करे यजीद में हूं। मैंने कहा ना, मैं मेरी सक्सेस फेलियर मुझे उसकी कोई परवाह ही नहीं, रत्ती बराबर, न कल थी ना आज है। सर बतदरीज जैसे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हर सतह के ऊपर, हर ऑफिस के ऊपर, हर पोडियम के ऊपर जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन गिरी है एकदम। अंदाजा लगाओ, मुझे अपने आप से नफरत हो जाए अगर मैं इन खबीसों में से किसी को कहूं कायदीन, खुदाया, रहनुमा, लीडर, लुक एट द वर्ड्स, डकैत हैं और सबको पता है। मियाँ साहब ने ये जो अभी क्राइसिस इंडिया के साथ हुआ उसके ऊपर बोले ही नहीं। हाँ, मैं नहीं समझता वो बोलता तो कर भी की लेंदा। हुक्मरानों का जो रवैया है कि हर कूचा बाजार, पम्फलेट, रिपोर्ट, हर चीज के ऊपर, कब्रिस्तान, राशन कार्ड, हर चीज पे उनकी। मैं ये तो और भी बड़ी बेहुदा चीजें हैं, उन पे भी बाज नहीं आ। अच्छा, उसका सुन ले, बुनियादी बात है ये जाहिल है, और दूसरी बात ये है कि ये जाहिल है। सॉवरेंटी एक लफ्ज है, आपका एक साबिक वजीर है, सॉवरेनिटी मैं कहूँ कितों तू कढ़ लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अहमद इमरान खान खबरें डिजिटल के एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का पॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट और अहम होने जा रहा है क्योंकि ये एक पाकिस्तान के तारीख साज सहाफ़ी का से होने वाली बातचीत है। आप सब उनको जानते हैं, हसन निसार अहमद, एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान में वो लोग भी जो सियासत को ज़्यादा मैच्योरिटी की बुनियाद पे नहीं समझते, वो भी हसन साहब से वाकिफ़ हैं। ना सिर्फ हसन साहब इक़्तिदार की गलियों की बारीकियों से वाकिफ़ हैं, बल्कि ये पाकिस्तान के सियासी और आमिराना दौर के वो शाहिद हैं जिन्होंने खबरें अखबार के बानी ज़िया शाहिद के साथ भी अपनी जवानी का और मैच्योरिटी का बड़ा वक्त गुजारा। तो दोनों हवालों से दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हसन साहब बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी जेनरस सर इंट्रोडक्शन। प्लेजर इज़ ऑल गॉड ब्लेस यू। सर बहुत शायद ज़िया साहब की बरसी भी आ रही है। स्टार्ट हम यहीं से लेते हैं कि ज़िया शाहिद एक सहाफ़ी, एक दोस्त, आपके कंटेम्प्रेरी जर्नलिस्ट, हाउ वुड यू डिफाइन हिज पर्सनैलिटी? मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बड़ा ड्रामेटिक है। ये जब पाकिस्तान, रोज़नामा पाकिस्तान से इनकी अलहदगी हुई, तो ये और एक और थे, खुशबू अली ख़ान हैं ही नहीं, मैं नहीं जानता, तो इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम निकालेंगे। खैर, मैं उस वक्त था एडिटर मसावात का, तो मैं मॉडल में रहता था उन दिनों। तो ज़िया साहब आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अखबार लिखना और आपने हर कीमत पे कॉलम लिखना है। मैंने कहा जी मैंने तो कभी कॉलम को लिखा नहीं। खैर नहीं भाई, एक बार फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे फिर वही बात, अखबार नहीं निकल रहा। जब भी मिलते हैं या ख़ास तौर पे आ रहे हैं तो यही बात कर रहे हैं, अखबार नहीं निकल रहा। डेट्स पे डेट्स आ रही हैं, वो फंड रेजिंग का वो प्रॉब्लम होगा, ये वो सारा वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल काम है कि इतना अखबार निकालना। तो दिस इज़ हाउ आई जॉइंड हिम। अच्छा, फिर मेरा बेनज़ीर भुट्टो से इख्तलाफ हो गया। मैं मसावात का एडिटर था, तो उसके साथ ही उधर मेरा इख्तलाफ हुआ, उधर खबरें निकल आया। मेरा ख्याल है 10-15 दिन भी नहीं हुए थे, फाइनली व्हेन इट वाज़ लॉन्च्ड, तो ये अगेन अप्रोच्ड मी और कहा, मैंने कहा जी अच्छा, दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी। उनकी जो एहलिया हैं, वो भी मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, बिरादरी भी हमारी एक ही है।
ये पता नहीं इस तरफ के हैं, कोई सराइकी बेल्ट की तरफ से, लेकिन हम चूँकि ईस्ट पंजाब से माइग्रेट किया था, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना वगैरह से, तो बहरहाल बरादरी भी थी और वो मुझे जानते थे बिकॉज़ आई बिकेम अ स्टार एट द एज ऑफ 23। धनक पाकिस्तान का एक क्रेज़ मैगज़ीन था, द ओनली मैगज़ीन जिसको इंग्लिश मीडियम की लड़कियों और लड़कों ने भी पढ़ा, ठीक है? जो ब्लैक होता था। तो आई वाज़ वेरी यंग और वो जॉइन कर लिया और उस ज़माने में फैक्स-वैक्स नहीं था, बहुत ही नई चीज़ थी। तो डेली राइडर आता था, ज़िया शाहिद साहब का, वो मुझसे कॉलम लिखाता था। ठीक है। फिर फैक्स वगैरह का हुआ तो फिर फैक्स पे, उसके बाद ज़िया शाहिद साहब ने, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता लगे कि मेरा उनका जान-पहचान का सफ़र कहाँ से जी, शुरू जी। होता है। उन्होंने मुझे कहा कि हसन साहब वो आप ना यार आके ना एडिटोरियल पेज देखो। फिर मैंने और भाभी यास्मीन ने वो कमरा शेयर किया। आई यूज्ड टू गो देयर फॉर अबाउट 2 आवर्स ओनली। ये काम भाभी यास्मीन काम करती थी उधर डीजीपीआर के, ओह! इन्फॉर्मेशन के महकमे में। वो मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं। तो मैं चूँकि डेढ़ 2 घंटे के लिए जाता था जस्ट टू मेक श्योर कि एडिटोरियल पेज ठीक। कॉलम बहुत क्लिक कर गया, बहुत ज़्यादा। और वो खबरें अखबार एकदम बहुत बहुत ज़्यादा, सुपर बहुत ज़्यादा और मैं और ख़बरनाम यहाँ तक कि यास्मीन भाभी अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, चाहे साहब अल्लाह बख्शे नहीं रहे। तो इन्होंने मुझे लेके जाना शुरू कर दिया। ये यास्मीन भाभी भी होती थी मोस्टली साथ, डिफरेंट स्टेशंस पे, यहाँ से पिंडी जा रहे हैं, जगह-जगह रुक रहे हैं ये, वो तो कोई हाथ चूम रहा है मेरे फलाना, मैंने 2-3 विज़िट हुआ, मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं करता। कॉलम मैंने जारी रखा। अब वो चूँकि मैंने ऑफ़िस जॉइन किया था, वहाँ मुझे पता लगा कि ये आदमी ही इज़ अ बॉर्न जर्नलिस्ट, हुँ, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। बॉर्न जर्नलिस्ट। जैसे कहते हैं ये बॉर्न आर्टिस्ट है, ये बॉर्न सिंगर है, ये बॉर्न फलाना है, बॉर्न साइंटिस्ट है। ही वाज़ अ बॉर्न मीडिया प्रैक्टिशनर और ही वाज़ मेड फॉर दिस एंड नथिंग एल्स। दूसरा, मैंने ज़िंदगी में मैं खुद आई एम अ हार्ड वर्किंग मैन। मेरे पास जो यूथ आती है, मैं कहता हूँ, "एक काम करो, तुम्हें अगर कोई टाँकी लगाने का भी काम दे ना, झाड़ू देने का भी, तो फ़ोकस इस बात पे करो कि मुझसे बेहतर झाड़ू कोई ना दे।" सो मैं आई एम अ वेरी फ़ोकस्ड डू इट विद हार्ड एक्सेलेंस। हाँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़िया शाहिद अल्लाह बख्शे उनसे ज़्यादा मेहनती आदमी नहीं देखा। एक्सेलेंट और इनोवेटिव एज़ वेल। इनोवेटिव मैंने कहा ना कि ही वाज़ अ बॉर्न मीडिया मैन, ही वाज़ टेलर मेड, ही वाज़ टॉप टू टो मुजस्सम मीडिया, और था ही कुछ नहीं बंदे में। देखिए उन्होंने अखबारी तो सनत के अंदर एक नई वो बिल्कुल इनोवेशन। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक लफ्ज़ में मैंने बेसिकली एक टर्म है कि मीडिया जीनियस, ही वाज़ मेड फॉर दिस। और फिर कहते हैं ना कि एक करेला ऊपर से फिर नीम चढ़ा, ऊपर से आप अगर काम भी 18 घंटे करने वाले हों, क्रेज़ी। मैंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं खुद एक डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग, टारगेट ओरिएंटेड आदमी हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का करम, जब तक ना हो तो नहीं होता। आई हैव नेवर फेल्ड। मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है अ, उसमें मेहनत भी शामिल है। लेकिन मैं देखो अब आई एम इन माय अर्ली 70s, मैंने ज़िया शायद मरहूम अल्लाह उन्हें बख्शे, उनकी बख्शिश ही इस बात पे होगी। बहुत प्रोफ़ेशनल और बहुत फ़ोकस्ड और बहुत हार्ड वर्किंग। अच्छा, व्हाट वाज़ द सोर्स ऑफ हिज़ ब्रेवरी इन जर्नलिज़्म उस ज़माने में? आज के ज़माने में भी हालाँकि बड़ा असर्टिवली कंट्रोल किया जा रहा है चीज़ों को। नैरेटिव को गवर्नमेंट या रियासत उस टाइम भी कंट्रोल करने की कोशिश करती हो। बट बिल्कुल करती थी, मैंने खुद ज़िया-उल-हक जैसे मरदूत की जेलें भुगती हुई हैं। वो ठीक है। बल्कि मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। पासबान एक तंज़ीम होती थी, मोहम्मद अली दुररानी साहब सरबराह थे उस वक़्त, जो
परवेज़ मुशर्रफ साहब के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। इन्फॉर्मेशन का तो मेरी पहली कॉलमों का मेरे 12-13 मजमूए हैं, वो पहला था मेरा। तो अलहम्रा वगैरह में फंक्शन हुआ, पासवान ने ऑर्गेनाइज़ किया। उसमें हनीफ रामा भी थे, पता नहीं कौन 10-12 उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ज़िया साहब ने तो ज़ाहिर है होना ही होना था। अच्छा, वो लोगों ने जो हमारे यहाँ है भी बढ़ा-चढ़ा के बात करते हैं। ख़ैर, ज़िया शाहिद साहब की जब बारी आई, तो उन्होंने एक जुमला बोला। उन्होंने कहा कि सारी दाद हसन निसार को मिल गई है, जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। किसी एक ने भी ये तकल्लुफ़ नहीं किया कि जो कुछ ये आदमी लिखता है, उसको छापने के लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए। अनडाउटेडली बीबी, बाबू, ये इनको वो मैंने इनका हशर किया हुआ है। लेकिन आपका अखबार है, मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है उन दिनों का। खबरें में तो वेरीफाई में आता है, इससे ज़्यादा नहीं। जाएँ उठा के देख लें। इट वाज़ अ ग्रेट स्कॉलर। लेकिन मैं उस हद तक जाता था, जिस हद तक जाना मुमकिन है। शॉर्ट ऑफ नंगी गाली, मैंने छोड़ा कुछ नहीं, बिकॉज़ आई हेटेड बोथ ऑफ देम। इनके अपने ताल्लुकात भी थे उसके। देखो, अखबार एक कारोबार भी है ना, वो कंसिडरेशन थी। कभी उन्होंने परवाह नहीं की उस शख्स, कभी नहीं। तो मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग ही, मुझे तो पता ही नहीं वो अर्ली मॉर्निंग क्या होती है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं। वो शुरू हो जाते थे। वर्कोहोलिक ये भी छोटा लफ्ज़ है। मैं देखें, मैं कितनी जिम्मेदारी से, मैंने बहुत छोटी उम्र में ब्यूरोक्रेसी का भी मैं सारा अपना ये वो सारा पूरी जिंदगी मैंने नहीं इतना हार्ड वर्किंग बंदा देखा जिंदगी। और ज़हीन पढ़े लिखे तो जाहिर है वो मतलब वो मास्टर्स वगैरह ये वो सारा। और ही वाज अ सेल्फ मेड मैन एंड ही वाज रियली प्राउड ऑफ इट। खुद कहा करते थे कि मैं पता नहीं वो दीवारों के ऊपर और पता नहीं क्या टर्म होती। लेकिन वो आते फिर कहाँ से करियर शुरू किया, फिर कहानी शहानी जिस ज़माने में मैं धनक में था, सरवर सुखेला साहब बेसिकली मेंटोर है मेरे। तो बैकग्राउंड मेरा तो इकोनॉमिक्स का था, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था। एनीवे, ये उस ज़माने में इनका वीकली एक होता था पर्चा कहानी, वही बड़ा पॉपुलर था। सो ही वाज़ सारे प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने लॉन्च किए वो पंजाबी अखबार फिर ज़मीमा सारे के सारे जो है वो अच्छे सक्सेस रहे या सक्सेसफुल रहे और बल्कि बड़े-बड़े ग्रुप्स की सर्कुलेशन को उन्होंने बड़ा डिस्टर्ब किया भारत में। अच्छा सर ज़िया साहब जब आपकी तरफ आएँ तो मतलब आप जिस जनरेशन के हैं, जनरेशन ज़ी के लिए ये जनरेशन आपकी थोड़ी एलियन है। लेकिन उसके बावजूद जनरेशन ज़ी आपको सोशल मीडिया के ऊपर एडमायर करती है, आपकी बात को समझती है। उसके साथ अपने आप को कैसे आप रिलेट किए हुए हैं और जनरेशन ज़ी को के लिए आपके मसाइल को समझाना या मामलात को खोलना आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपके जो टिकर्स चलते हैं डेली, मैं देखता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ कोई टिकर्स वगैरह चल रहे होते हैं, फुज़ूल भी। अच्छा और उर्दू जर्नलिज़्म इवन उर्दू मैं जर्नलिज़्म उर्दू की ही बात कर रहा तो आप देखें ना उसका अंग्रेज़ी जर्नलिज़्म में कॉपी पढ़ने का मज़ा आता नहीं, नहीं, मैं उर्दू की ही बात कर रहा हूँ। मेरा जो सही तो कह रहा हूँ। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ एक आध को अंग्रेज़ी का चैनल आया भी था, वो पिट-पिटा गया। और जिस मुल्क में उर्दू कोई नहीं पढ़ता, मैं ओरिजिनली मैं आपको बताऊँ, मैं इंग्लिश जर्नलिज़्म में आना चाह रहा था, तो मेरे बहुत ही मेरा प्यारा दोस्त लॉस्ट हिम, तारिक सज्जाद जान, वसीम सज्जाद जान जो हैं, वसीमी भाई कहते हैं उनको, उनके छोटे भाई तारिक सज्जाद जान, वो तस्वीर लगी हुई। वो दुनियादार था ही नहीं, वो टेक्केड एक और तरह का, वालिद सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो उसको नहीं पता था दुनियादारी का। तो उसने मुझे कहा कि यार तेरा दिमाग खराब है, इस मुल्क में तो उर्दू कोई नहीं पढ़ता, तू इंग्लिश जर्नलिज्म में जाके तू। हुँ, सो दैट वाज़ द रियलिटी। हाँ, अच्छा जी, अब मौजूदा हालात की तरफ आएँ और मौजूदा सियासत की तरफ अगर चलें तो सड़कों पे, बाज़ारों में, गलियों में, चौक-चौराहों में हर जगह पे इमरान खान इज़ नोन एज़ बीइंग द फर्स्ट क्रश बल्कि ऐसे कह लीजिए कि पाकिस्तानी सियासत के वो अफ़सानवी और सियासी दोनों रॉबिन हुड का दर्जा जो है अवामी सतह पे वो पा चुके हैं। हर ख़ास व आम की ज़बान पे उनका नाम जारी है। बिल्कुल ठीक है। बट दूसरी तरफ
जिन चीज़ों के अंदर उनको उलझाया हुआ है, ये बेबसी किस कैफ़ियत की, कौमी कैफ़ियत की अलामत को की अक्कास है? देखें, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरा प्रॉब्लम है। मैंने एक तो मेरी अपनी तरबियत इस तरह की है, दूसरे मैंने खुद अपनी तरबियत की। आपने कहा एक लफ्ज़ बोला आपने कौम, हुँ, तो चंद दिन पहले मैं अपना मरियम ने को सवाल किया था कि कौम का ये वो, मैंने कहा पहले कौम तो लाओ, यू नॉट अ नेशन, खत्म। पाकिस्तान की बुनियाद में 2 चीज़ें शामिल हैं, जिसका दिल करे मेरे साथ मुनाज़रा कर ले, चैलेंज करे। जाली क्लेम और जाली ज़ातें, खत्म। मुझे बचपन से मुझे शऊर नहीं था। ये मेरे वाले जब पढ़ा करते थे फलां-फलां ज़ात बदली है, ये राजपूत बन गया, कोई सैयद बन गया, फलाना। मुझे समझ नहीं आती थी, आई वाज़ अ स्मॉल किड कि कपड़े बदलना, जूते बदलना तो समझ नहीं आती थी, ज़ात कैसे बदली जाती है। बहरहाल क्यूरियोसिटी थी। नहीं, क्यूरियोसिटी के लिए भी अकल चाहिए। आई वाज़ टू यंग। हुँ, बे ज़ात कैसे बंदा बदल सकता है? कपड़े बदले, समझ में आती है, जो देखता है आदमी के साथ। लेकिन वो खुला करते थे, चूँकि 3 शहरों से उन्होंने माइग्रेट किया था, तो उनको कदम-कदम पे कोई लाहौर से लेके लायलपुर तक, मैं ओरिजिनली आई एम फ्रॉम लायलपुर, आई वाज़ बोर्न देयर। तो हम तो गली में इकट्ठे नहीं हैं। हमारे अंदर बुनियादी तौर पे जो कजियाँ और बदसूरतियाँ हैं, डीएनए मैं बहुत कई साल से कर रहा हूँ। तंग आके कोई 2 साल पहले, 3 साल पहले, 3 ऑफ माय सिस्टर लिव अब्रॉड। मैंने कहा अपना डीएनए कराओ और मना किया किसी और को ना बताना कि मैंने तुम्हें कहा है। तीनों को कहा, वो लगा हुआ है। चूँकि मुझे ये बात बहुत बग और परेशान करती थी। मैं तो एक ऑर्डिनरी सिंपल प्लेन एक बंदा हूँ। ना कोई दयानत का ठेका ना फलाना, लेकिन मुझे कराहत आती है। मैं नहीं झूठ बोल सकता। बहुत मेरे पे मुसीबत होगी, मैं सच को बायपास कर दूँगा। मैं कोई रॉबिन हुड या मतलब वो मंसूर इलाज थोड़ी हूँ। झूठ नहीं। मैंने बताया ना आपको मॉडल टाउन में रेहड़ी लगाई, मेरे अज़ीज़ तरीन दोस्त, वो उस ज़माने की यादगार है। अभी मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था, घर से मैं लड़ के आ गया था फलाना। आई यूज्ड टू मॉनिटर। आपको नहीं पता दही भल्ले और ये तिक्के कबाब बनते कैसे हैं। हुँ, आप तो ऊपर ही देखते हो ना, पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है, वो कैसे तैयार हुआ। खाई थी। मेरी समझ में आज तक नहीं बात आई कि कोई मुसलमान हो और जाली दवाई, दूध केमिकल्स का, डंडी मारे, मिलावट करे, झूठ बोले। असूली तौर पे भी। मैं ऐसे नहीं, मैं अपने 2-3 मैंने कहा यार तुमको अक्ल करो कि जी असी भी तो बच्चे पाले नहीं। दिस इज़ द आर्गुमेंट। आई वाज़ शॉक्ड। तो मैंने कहा हरामज़ादे ईदें, शबरातें, फलाना-टमकाना, ये बच्चा बैठा है मेरे पास, ये सामने, ये तो ख़ैर बहुत आइडियल है। वो ये गग्गो मंडी का रहने वाला है। बारिशें हुई, घर डिमॉलिश हो गया। आई लोन्ड सम मनी और जब वापस किया मैंने कहा 50% तुम रख भई। अच्छा, माशाअल्लाह। ये क नहीं ये कुछ भी नहीं, ये वे ऑफ लाइफ़ कोई इंसानों वाला कहाँ? तो वो तो है ही नहीं कहीं। जहाँ ना ग़िज़ा, ना दवा असली हो, हाँ, सिक्योरिटी, जहाँ थाने इज़्ज़त। और इम्तिहानी मराकज़ नीलाम होते हों, जहाँ एक ये गेटेड कम्युनिटी है जहाँ हम बैठे हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी। 2 पता नहीं 3 मस्जिदें हैं यहाँ। एक वक़्त में शुरू हो जाते हैं। इतनी सेंस नहीं है कि बाँट लो यार। 1 हफ्ता तेरा, 1 मेरा, 1 ये मतलब यह एक अज़ान तुम ऊपर-नीचे ओवरलैप करते हैं। वो अज़ान इज़ अ ट्रीट फॉर योर ईयर्स। इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या बात हो मतलब पागल हो जाते हो, गुस्सा चढ़ता है। हुँ, तो कौम इज़ नो नेशन, कुछ भी नहीं। पढ़े-लिखे तो बहुत दूर की बात है। ना तालीम है, ना तरबियत है। 77 साल में इस मुल्क के बदबख्त, मनहूस हुक्मरान हमें सड़क पे चलना नहीं सिखा सके। फैक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट। बस मैं बल्कि यही आपसे पूछना भी चाह रहा था कि सोसाइटी को जब हम देखते हैं तो एक एक आई मीन
एजुकेशन लवर की हैसियत से, एक मौके की हैसियत से, अदीब की हैसियत से, सियासत कलेक्टिव आईक्यू को सोसाइटी के मुतासिर करती है, असरअंदाज करती है, कलेक्टिव आईक्यू सियासत की शक्ल बनाता है। हाउ डज इट वर्क? दोनों। कैसा है? हम्म, ये पानी का रवैया है। ऊपर से आया, बारिश में बर्फ बनी, पिघली, इधर आई, हिरसा एक रात बन के। हाँ, हमारे हुजूर का एक फरमान है, हमने दीन को दुकान बना दिया है और उसको हम सवाब के अलावा, हालांकि इसका लुग़वी मतलब भी नहीं पता मुसलमानों को, नहीं, वो भाई वे ऑफ लाइफ है, इसमें डिसिप्लिन, जितना डिसिप्लिन हमारे दीन में सिखाया गया है, ये तमाम मज़ाहिब में, अमेजिंग, ये ज़हन में रखें। अमेजिंग, नहीं, बड़ी बारी ये पहली बात, ये तमाम मज़ाहिब में। रोज़ा तो हिंदुओं में भी है, उनका व्रत रख के देखो ना, तबीयत साफ हो जाए। क्रिश्चियंस का, ये अपना छपरी जो है, इज़ अ क्रिश्चियन, अल्लाह माफ़ करे, बड़ा इनका लंबा। अच्छा, हमें डिसिप्लिन किया गया। मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, एक उज़्व को अगर ज़ख्म आएगा या तकलीफ होगी, पूरा जिस्म पेन। अच्छा, यह है बुनियादी बात है। सूद पे पल रहे हैं, सूद पे पल रहे हैं, सूद हराम। अच्छा, या उसको रिविजिट करो, ये वो सूद है नहीं जो सदियों पहले होता था। सदियों पहले बैंक्स तो नहीं होते थे कि इतनी बड़ी-बड़ी तनख्वाहें, तो अरबों रुपए की बिल्डिंग्स और स्टाफ, और आगे उनको वो, और गाड़ियाँ भी उनको देनी है, एसी भी चलना है, बिजली के बिना नहीं। या तो उसको रिविजिट करो, उसको रीडिफाइन करो, समझे? वो भी नहीं, सूद को हराम भी कहे जाना और खाए भी जाना। अच्छा, ये जो एक इखलाकी गिरावट आ गई है सोसाइटी के अंदर, आ नहीं गई, एक बड़ी ये डे वन से है। नहीं, आप अपने पुराने मुहावरे उठा के देखें। सर बतदरीज जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हर सतह के ऊपर, हर ऑफिस के ऊपर, हर पोडियम के ऊपर जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन गिरी है एकदम। मतलब जिया साहब का देखो, आपने नाम लिया, शाहिद साहब। हाउ ओल्ड यू आर? आई एम 42। हाँ, तो आप मेरे हिसाब से तो बच्चे हो, इन माय 70s। नहीं, ये इतनी गंदे और गलीज थे, उसका सबूत अब आप मांगे मुझसे, मैं मुंह उठा के इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। अपने मुहावरे पढ़ो, सदियों पुराने। खस्मा खानी, खस्म किसे कहते हैं? शोर को। हाँ, लफ्ज कहाँ से निकला है? मखासमत से। उठा के ले जाते थे जबरदस्ती निकाह, जैसे वो तालिबान करते रहे सवात में। हम्म। 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त। ये जो आप नाश्ते नूश्ते फड़काते हैं, ये रिवाज नहीं था। खेत में जाने वाला सूरन की तरह खा लिया, फिर शाम को लब गया तो खा लिया, बस खत्म हुई। अच्छा, जिसके घर अनाज उसका कोतवाली राज। व्हाट डज दैट मीन? जो पूरा पाकिस्तान उस बात का, बिल्कुल, यानी तुसी जिन्ने तगड़े हो, ओडे ही बड़े बदमाश हो, जो मर्जी करो। इट डिपेंड्स। सो अगर आप पुराने मुहावरे पढ़ लें, आपको अपनी और मेरी औकात का सही पता लगा। आपका बिल्कुल सही तरफ निशानदेही की, बट हमने देखा कि जनरल ज़िया के बिल्कुल छतरी के नीचे, उनकी छत्र छाया के नीचे जुनैद जैसा एक इंडिपेंडेंट माइंड भी सोसाइटी के फैब्रिक पे नमूदार हुआ। दूसरी तरफ हमारे नहीं हुआ, मियाँ साहब है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, व्हाट वाज दैट देन? नहीं, ये सती ज़ियाउल हक जैसा मुनाफिक तो पैदा होना ही नहीं पाकिस्तान में, अब नहीं गुंजाइश। उसने पीर पगाड़ा है कहने पे मस्कीन जी आई थी। जुनैद साहब तो बड़े हम्बल, वैसे नाइस, डिसेंट, पोलाइट आदमी थे। उन्हें पता नहीं सी कि मैं जिसको गुडोया समझ के लाया हूँ, केचुआ समझ के, ये तो कोबरा है, मासूल है। नो, दैट इज व्हाई ही वाज थ्रोन आउट। तो फॉरेन टूर से प्राइम मिनिस्टर वापस आता है, एयरपोर्ट पर पता लगता है घर जा, गलत। उसने फौरन करेक्ट कर लिया। तो ये दिस इज व्हाट वी आर। मैं नहीं अपने आप को ग्लैमराइज वगैरह करने में, हमें तो एक बाल की शायरी, वो बड़ा मतलब वो अजीबो गरीब है। शायर वो बहुत बड़े, बट वो हमारी रियलिटी से मैच नहीं करती। मैं मैच कर रहा हूं तो बहुत बड़ी बात है। अजीबो गरीब फलसफा है, मेरी अकल में नहीं घुसता भाई। दश्तो दश्त हैं, दरिया भी ना छोड़े हमने,
बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उनके लिए घोड़े तो केड़ा दश्त उन्हें सारा कुछ होना कोल है। हुण तुसी खजानू पिटदे हो वाई? नो, ऐसे नहीं होता। हमारे दीन की सबसे बड़ी टीचिंग है डिसिप्लिन। और जिंदगी और मौत सिर्फ डिसिप्लिन और लैक ऑफ डिसिप्लिन का फर्क है, कि याद रखें। Excellent, you're right. एक बहुत हमारे वो क्लासिक्स में आते हैं, उनका एक शेर है, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। हाय, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है नियत जा का परेशान होना। यही सोसाइटी होती। देखो ना जी, अल्लाह माफ करे, किसी के लंग्स में प्रॉब्लम हो जाए, किसी का किडनी का, किसी का फलाने का, तो पूरा जिस्म बीमार। तो ये दर्द को पुर्जा ठीक है ही नहीं। ह्यूमन सोसाइटी और से कभी आप और से इस पे सोचना, कभी दोबारा मिले तो इस पे शेयर करेंगे। ह्यूमन सोसाइटी इज एब्सोल्युटली लाइक ह्यूमन बॉडी। Hmm. ये है लीडरशिप, ये है अफवाज, Hmm. ये है ब्यूरोक्रेसी, ये है ओ भाई खून का गर्दिश। फिशारे खून हो जाए, नीमा हो तो उत्ते हो जो भी हो तो बंदा तो फिर बढ़ गया। वो हमारे शेर अफजल मरवत की जुबान में बहुत सही बात है, बंदा तो बढ़ जाता है। खून क्या, याद रखें, जिस माशरे में ताकत और दौलत जुडिशियसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, लो ब्लड प्रेशर तो हाई ब्लड प्रेशर, ये क्या है, तो ब्लड ही ना Hmm. Circulate. पूरा। यहाँ बहुत चवल किस्म के लोग ये बात करते हैं इस्लाम का इक्तिसादी निज़ाम क्या है। मैं बता देता हूँ। हुजूर का एक जुमला है, दुनिया दे हर निज़ाम दी ऐसी तैसी। उन्होंने कहा था, जब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो ये जान लो कि बहुत ज्यादा लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हो गए। खत्म। इसको इंश्योर करना है, थ्रू सोशलिज्म कर लो, कैपिटलिज्म कर लो, मतलब थ्रू डेमोक्रेसी कर लो, ये खत्म हुई बात। कैटेगराइज कर लें आप उसको इस्तिलाहात के क्लाउड के। वो भाई वो जब एक वो जब ये बात कर रहे हैं तो बेसिकली इट बॉइल्स डाउन कि ये टारगेट है तुम्हारा। सुने आप, एक ज़माने में लोग अगर कहीं जाते, एयरपोर्ट जाते थे, वो टैक्सियाँ फलाना, फिर गाड़ियाँ, फिर लैंड क्रूज़र, फिर महंगी गाड़ियाँ फलाना, बदलते रहते हैं ना। कभी हम हमारे तो कल के गाने हैं, बत्ती बाल के बने रहे उते रखनी है, ये गाना जाए ज़्यादा आपकी उम्र जितना होगा। हूँ मैंने जब घर छोड़ा है उसके बाद खैर मेरी वालिद के साथ मेरा प्यार मोहब्बत हो रहा, मेरा कुछ और मसला था उनके साथ। तो जो अल्लाह बख्शे वो दुनिया से रुखसत हुए तो मैंने एक उनकी घड़ी और एक ये फ़ोन उनकी याद में और कुछ किताबें, फिनिश्ड। आई नेवर इनहेरिटेड अ सिंगल ब्रिक फ्रॉम माय फादर। होता क्या है कि आप जिंदगी, हमारे यहाँ जिंदगी नाम की चीज कोई नहीं है। हम पैदा होते हैं या हमारे साथ फ्रॉड होता है या हम फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, और फिर कब्र का रास्ता कुछ नहीं, कख नहीं। ना रिलीजन के हवाले से, ना पॉलिटिक्स के हवाले से। अंदाजा लगाओ, मुझे अपने आप से नफरत हो जाए अगर मैं इन खबीसों में से किसी को कहूँ कायबीन, वो खुदाया, रहनुमा, लीडर, लुक एट द वर्ड्स, डकैत हैं और सबको पता है। ये ये जो असलब रियलिटी है, मैं मतलब उस पे आपकी तवज्जो, आपका रिस्पांस भी चाहता हूँ। मियाँ साहब ने ये जो अभी क्राइसिस इंडिया के साथ हुआ उसके ऊपर बोले ही नहीं। अगर चलें ये नहीं, बुनियादी देखें हमारे यहाँ ये नहीं, ये बहुत गलत आम है। मैं नहीं समझता वो बोलता तो कर भी की लेंदा, चलो जी बोल ले साहब, लेकिन वो भाई हम थोड़े भौंकने के लिए इधर फिर रहे थे। वो भी अगर चौं चौं करता तो क्या उसकी क्या औकात है। असल बात उसने इस मुल्क के साथ क्या किया, दैट इज द क्राइम। उधर फोकस करें। बोलता तो क्या बोलता, बोला तो उससे जाता नहीं, चला उससे जाता नहीं। कमोबेश आप भी उनके हम उम्र ही हैं मियाँ साहब के। कौन? आप
बड़े मियाँ साहब की कम उम्र, तो ज़िंदगी के जिस फ़ेज़ में आप ज़िंदगी को जिस ऐनक या ज़ाविये से देखते हैं, तो मियाँ साहब की बुज़ुर्गी क्या उनको कभी मजबूर नहीं करती होगी? नहीं, ये अनपढ़ लोग हैं। कि देखो बात सुनो, मालो दौलत अरे दादा एक जुमला बोला करते थे, आई वाज़ वेरी यंग व्हेन ही पास्ड अवे, वो उनकी तस्वीर लगी हुई है। मैं नहीं कह रहा किताबों में लिखा है, ये शेक्सपियर के हाफ़िज़ थे। अच्छा। हाँ, हाफ़िज़, फिर पढ़ने से बाज़ नहीं आते थे। अब इनके दादा ये दे आर नॉट एजुकेटेड पीपल, पेट ही नहीं भरते। आप यकीन करो, बड़े मशहूर मेरे पॉसिबल असलम खान मेरा भाई बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, वो आए कुछ वो 2.5 साल पहले कि जी वो फलां जगह से ये ऑफ़र है। तो मैंने कहा यार ये बड़े हरामी होते हैं, इनके मोटिव्स होते हैं। एक दिन छोड़ के इतनी रिकॉर्डिंग 5 मिनट जहाँ। तो उसने कहा जी ये तो अमेरिकन है ही नहीं। हाँ, आपने हसन भाई ये यूँ कर रही है। अच्छा, मैंने कहा एक दूसरी बात कि उन्होंने आपको कुछ भी नहीं देना। आप इंटरनेशनल या नेशनल अफेयर्स पे 5 मिनट की रिकॉर्डिंग होती नहीं, एक दिन छोड़ के इतने हज़ार डॉलर ये वो। सारा सुन के असलम खान नाम ले रहा हूँ। आई टोल्ड हिम मैंने यार असलम खान हिम्मत नहीं। सब अगर मैं करना की यानी मेरी पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेरे जैसे एक आदमी की जिसने ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं ज़िंदगी में किया, कतई नहीं, अपने टर्म्स पे गुज़ारी सारी ज़िंदगी। यही मेरे पे सबसे बड़ा रहम और करम है मेरे रब का। तो मैंने कहा मैं यार मैं की करना है। आई गॉट 3 किड्स, एक मेरी बेटी है, ये उसके घर में बैठे। ये वाला घर मेरे एक बेटे का है। ये फार्म हाउस है हमारा। ये इन घरों से भी कई गुना महँगा है। ये हम बेलीपुर वाला। हाँ, माशाल्लाह। 2 एकड़ में हुँ। उनके पास अपनी-अपनी बेहतरीन सवा महफूज़ गाड़ियाँ, महफूज़। मैं तो कारों का शौकीन था। वो बेटी मेरी जो गई है वो मर्सिडीज़, अब तो माशाअल्लाह शी इज़ 24, जो पहले दिन स्कूल गई वो बॉनेट पे खड़ी। न तो जैसे-जैसे यहाँ पागलपन आता गया तो फिर मैंने कहा कि नहीं, हालाँकि मैं नहीं चलाता, मुद्दत हुई, मुझे पसंद भी नहीं। आई प्रेफ़र कार। तो सिर्फ़ एक सिक्योरिटी के बाप होने के बाद तो सारा कुछ तो मैं क्या यार, अब और क्या? वरना मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी के इकोनॉमिक्स का एक उसूल है। उसे कहते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आपको एक भूखा बंदा मिले 10 दिन का, मरने वाला हुआ, आप उसके आगे खाना रख दो, वो वैश्यों की तरह टूट पड़ेगा। हुँ। 2, 4, 10 प्लेटें चावल की, कोई 20 रोटियाँ खा लेगा। उसके बाद आप कहोगे खाओ, कहेगा जी उन्होंने मैंने खुआ के मारना है, ऐसा ही है। प्यासा मिल गया, आपने उसको खूबसूरत अच्छा पानी में 2, 4, 10, 20 वो बोतलें पी लेगा या ग्लास पी लेगा। बंद। इकोनॉमिक्स का ये उसूल ये कलेक्टर्स पे आके उलट जाता है। हुँ। एंटी कलेक्टर हैं अगर आप, तो फिर आप पागल हैं। और इनमें सबसे सरे-फ़हरिस्त जो सरे-फ़हरिस्त हैं, वो है पैसे का कलेक्टर। द मोर यू हैव द मोर यू वांट। ये वो मरीज़ लोग हैं, दे आर नॉट लीडर्स। और कौम के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। भुट्टो से लेके अब तक जो हो रहा है, ठीक हो रहा है। अच्छा, ये तो आपने बड़ा ये एक पेट साइलेंट ही नहीं भर सकते। साइलेंट विजिबल ट्रूथ भी है, बट इस तरह से कहने की जिसारत हर एक में नहीं होती। आसिल साहब, मतलब एक एज एन ऑर्डिनरी मैन, मतलब जब मैं देखता हूँ कि आप बेहतरीन से बेहतरीन भी दुनिया का खाना खाएं तो एक टाइम में पाकिस्तानी 10 या 15-20 हज़ार रुपये खाना, सुभान अल्लाह, मैं समझ गया हूँ सारी बात। 3 टाइम का खाना लगा लें, आप 1 लाख रुपए का रोज का खाना खा रहे हैं। अदर देन दैट आप कुछ एक मुनासिब से आपको जिंदगी चाहिए, बट वो क्या टेक्निकल फॉल्ट क्या है कि ना वहाँ पे मज़हब एड्रेस करा, ना एजुकेशन एड्रेस करी, ना सोशल फैब्रिक एड्रेस करा, और मेरी वो पैसा हड़पने की भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी उलट जाता है। बिल्कुल। द मोर यू हैव द मोर यू वांट। हाँ, पैसे से पेट नहीं भरता और ये इंसान है नहीं। एक दफ़ा सुनने वाली बात है, अल्लाह बख्शे, तस्वीर लगी हुई है आज भी सामने। मैं नॉस्टैल्जिया का मरीज़ हूँ, मैं बहुत माज़ी परस्त आदमी, बहुत रिश्ता परस्त आदमी हूँ।
वो लगी हुई है मन्नू भाई की बर्थडे, बासतर हैं, राइट पे मैं खड़ा हूँ, आबिद अली है, ये इस तरह का। तो ये मेरा खबरें में मेरा जो असिस्टेंट होता था और वो अमेरिका चला गया, बाला इकबाल उसका नाम था, ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे खड़ा है। तो पता नहीं ये मीडिया फाउंडेशन वाले ही है, वो सारा कर रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले। अच्छा, वो मन्नू भाई शाह जी, मैं हैप्पी आवर्स जो होते हैं अब्बास सदर में, मेरे घर में मॉडल टाउन, तो मुझे मन्नू भाई कहते हैं प्यार से ना, मुझे वो मेरा बहुत उनसे लाड प्यार का, मेरे बड़े थे, ओ सूरा या अनारकिस्टा, अनाक अनारकिस्ट है, दो लफ्ज में थे। आइडलिस्ट आर्टिस्ट। नहीं, हाँ, अनारकिस्ट या असूरा, ये तू की था, मैं कहा, की होया वो तू वो इनकार करता है मीडिया फाउंडेशन फ्लैट किया। मैं कहा मन्नू भाई, जिस बंदे ने मुझे कहा, जब मैंने इनकार किया तो उसने कहा जी कि आप दूसरे आदमी हो पाकिस्तान में। मैंने कहा पहला कौन? तो उसने कहा कि मन्नू भाई। अब मन्नू भाई को तो नहीं बैकग्राउंड का पता पूरी का। तो मैं कहा मन्नू भाई, आपने क्या जाक मारी है मैनू रगेद रहे हो, दलीलो खार कर रहे हो, ते ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। मैं क्या ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ तक प्लस्तर भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि मैं तो जानता था। हंस पड़े, और तू किराए दे करते हैं। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैं 2 एकड़ च घर बना रहे हैं, बिटवीन द 2 मैरिजेस आई वाज अलोन। तो मैं क्या, मैं रेंटेड घर, मैं ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਬਲਕਿ। तो मैं क्या मेरे को तो बेदियां रोड ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਫਾर्म हाउस और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं तो लानत भेजना, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। हामिद वीर ने वो 2-3 दफा बात रिपीट की है। मैं बेली पर महीना, तो मैं जाता जूता नहीं रिकॉर्डिंग कुछ कहना। तो पता नहीं कहा कि जी वो मलक रियाज तो फलाना, तो इतने करोड़ तो ज़मीन है। अच्छा, वो ब्रेक में पूछा हामिद मीर ने, मैंने कहा यार प्रोग्राम में मतलब मज़ा तो आवे ना। तो पूछा, तो मैं कहा यार इन्ने करोड़ का तो मैं मुजरा सुन लिया, कैश का तो कोई हिसाब नहीं। हम देखिए कि हुक्मरान जो है वो हर जगह के ऊपर, आपने कहा कि आप जो हैं वो बिस्सलिया के मरीज हैं। हुक्मरानों का जो रवैया है कि हर कूचा बाजार, पम्फलेट, रिपोर्ट, हर चीज के ऊपर, कब्रिस्तान, राशन कार्ड, हर चीज पे उनकी मैं कहा ये तो और भी बड़ी बेहुदा चीज़ें हैं, उन पे भी बाज़नियाँ। अच्छा, उसका सुन लें। बुनियादी बात है ये जाहिल है, और दूसरी बात ये है कि ये जाहिल है। देखो, मेरी 20 करोड़ अवाम दा की कसूर। नहीं, वो तो लानत पे जो ना, चूँकि वो दे डोंट क्वालिफाई। रोटी, कपड़ा, मकान, कोई एक बंदे को ना मांग रहे हो, किस तरह देगा? कुछ भी नहीं, बेड़ा गर्क करके रख दिया। भुट्टो की नेशनलाइजेशन, मैंने उसके लिए जेल काटी हुई है, जावला की, ये ज़हन में रखें। पूरी ज़िंदगी देखा भी नहीं भुट्टो को। बेनज़ीर के जो मेरे बारे में कॉम्प्लीमेंट्स हैं, वो शायद अपने बाप के बाद उन्होंने किसी को दिए नहीं, प्रिंटेड है वो। अच्छा, तो इनके पीछे लगने वालों के साथ यही होना चाहिए। खत्म। आया बघियाड़ आया, तो फलाना आया, टमकाना आया, ना को अग्गा, ना को पिछा, ना को तालीम, ना को फलाना, ना को पता ही नहीं, कुछ भी नहीं। वोट या ये छीनते हैं या बटोरते हैं। बटोरना होता है जिस तरह डबल चाह, कहानी शहानी सुना के पैसे लौटाते हैं। दूसरा क्या होता है, राजन, वो गन पॉइंट पे खत्म हो गई बात। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम इज रनिंग आउट। हाउ डिड यू सर्वाइव? सच बोलने के बाद, बेलाग तबसरे करने के बाद, कॉलम लिखने के बाद, आई रिमेंबर कि आपका जब कॉलम आता था तो वो जंग अखबार में अंदर वाले सफ़े पे होता था। हाँ, तो वो कवर इनसाइड पे। हाँ जी, कवरिंग साइज पे। तो वो मतलब एक मतलब एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म हमारा ये एक वो होता था, टारगेट उठता था कि आपका कॉलम पढ़ा जाए मौका मिलते के साथ ही। बट हाउ डिड यू सर्वाइव इस मुल्क के अंदर जिसने ज्यादा सदाकत से सच बोला वो। ये बात सुने, एक बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, मेरा मीडियम नहीं था, कुछ मुझे कई साल बाद समझ आई, लेकिन मुझे क्लिक की। जैसे गीत का आपको नहीं पता होता ये कौन से सुर या कौन से राग में है, यही है ना। एक अच्छा सुनवैया भी ये तो नहीं जानता, वो गीत एंजॉय करता। सो मुझे मुझे वो गीत अच्छा लगा, समझ नहीं आया। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्रॉब्ली 5th 6th क्लास। उसमें अच्छा 2-3 सालों में समझ आ गई बात।
वक्त से पहले नहीं और मुकद्दर से ज्यादा नहीं। फिनिश्ड। अच्छा, कमाल की बात है, मेरा वो जावला के उस मनूस मरदूत के व्हेन आई वाज अरेस्टेड आई केम बैक फाइनली, तो मुबशर हसन साहब का घर है, घर अब तो वो डिमोलिश हो गया उनकी डेथ के बाद, बट बुट गया रिश्तेदारों में, उनकी औलाद भी नहीं थी। वो मेन बुलेवार्ड पे है, वो नीचे एक्लिप्स, ड्राई क्लीनर, इधर रोबिया स्नैक बार, एक कॉर्नर बिल्डिंग है वो। मेन मार्केट से निकल के आप मेन बुलेवार्ड की तरफ आए ना, तो कॉर्नर पे बिल्डिंग है, ठीक है। तो वहां से इन्होंने, अच्छा, उसका किराया चढ़ गया। आई यूज्ड टू लिव इन रेंटेड फ्लैट इन मेन मार्केट, यानी ऑफिस। उस वक्त मैं अपना मैगजीन निकाल रहा था जब ये हुआ। डेक्लेरेशन मैंने किसी से किराए पे लिया हुआ था, मुझे तो मिल नहीं सकता था। एहसासात उसका नाम था, कोई डॉक्टर थे कोई उनका। अच्छा, अब बाहर आया मैं, वो किराए भी चढ़ गए। उधर जहाँ फ्लैट था मेन मार्केट जुनूबी के साथ कॉर्नर वाला, वो बाकी आमतौर पे वहाँ ना प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ चढ़ गए। मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त है हफीज़ खान, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मेरा बचपन का दोस्त। जावेद हाशमी हफीज़ खान का सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। ये सारी जमीयत जमूत के रस्ते वहाँ हफीज़ खान ने खोले। वहाँ वो लेवल कहानी और थी, बात ये बहरहाल खरे नहीं थे। हफीज़ खान वॉज इन सऊदी अरेबिया माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। उसको पता था ये पागल सा है, तो ही कैम बैक। उन्होंने कहा तेरे को तो पासपोर्ट नहीं होना। मैं कहा नहीं पासपोर्ट। मैं क्या, मैं 10 मिनट, मैंने कहा तू इस मुल्क का ठेका ले आया। वो पंजाब का, पता नहीं कहाँ का प्रेसिडेंट भी है, जो पीटीआई, बड़ा, he was the right hand man of Imran Khan. Then he left this country and for good. He's in Canada for the last so many years. आजकल बल्कि भाभी आई हुई हैं। अच्छा, कुदरत करती है। कुब्बे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ना पंजाबी जी, कहते कुब्बे ਨੂੰ ਲੱਤ रास आ गई। कुबड़े को आपने लात मारी, बाद से उसका कुबड़ापन सीधा हो गया। I became affluent at the age of 30. I made my first house in Model Town. अच्छा। समझ नहीं सी आती इन्ने पैसे एक ही करने। But then I never look back because मैं अपने तरह की जिंदगी गुजारता हूँ, which is pretty expensive also, but बाकी जो सारे करने वाले काम हैं, वो साथ करके। ये मेहनत पूरी करके बहुत शुक्रिया सर। मोस्ट वेलकम। इट वाज अ प्लेजर हैविंग डेविड विद यू, आपके ख्यालात सुनने का। बल्कि जाते जाते आपका शेर भी सुनना चाहेंगे। उससे पहले आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू। वो आपने बात की कि जिस्म का कोई भी उज़ू तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म तकलीफ में होता है। वो इकबाल ने उसको नरेट किया। नहीं, ये इकबाल वगैरह की बात नहीं है, ये हुजूर का फरमान, तो मुसलमान एक जिस्म की मानंद। इसी फरमान को उन्होंने शायरी शक्ल में नरेट किया। वो कहते हैं कि शायर रंगी नवा है दीदाए बीनाए कौम, मुब्तलाए दर्द कोई भी उज़ू हो रोती है आँख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आन। और वो एक जगह पे कहते हैं ना अल्लामा साहब के, अता मुझको बयां सा हुआ रंगी बयान हो। तो आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट दीज टू लाइंस टू यू। नहीं, वो बस जर्नलिज्म के अंदर और संभाल। आइडियलिस्ट मेंटर। मेरा ख्याल है, मैं वो बताऊं सच्ची बात है, आप जितना भरोसा उस पर करोगे, मैंने कहा ना, मैं मेरी सक्सेस फेलियर मुझे उसकी भी कोई परवाह ही नहीं, रत्ती बराबर, न कल थी ना आज है, ना आइंदा होगी। जिंदगी अपनी टर्म्स पे खत्म। चूंकि कुत्ता बन जाना, बघियाड़ बन जाना, फलाना बन जाना, ये तो बहुत आसान काम है। आप आदमी के तौर पे पैदा होते हो और पूरी जिंदगी आप स्ट्रगल करते हो कि मैंने इंसान बनना है। और हमारे यहाँ चूंकि बकवास बहुत होती है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। नो, नॉट एवरी। इंसान नो में कभी कभी अशरफुल मखलूकात भी पैदा हो जाते हैं। शेर दे घर शेर, बघियाड़ दे घर बघियाड़, जेबरे दे घर जेबरा। अब समझ, हाथी के घर हाथी, मगरमच्छ के घर व्हेल के घर व्हेल। ऐसा ही होता है ना हमारे यहाँ। पैगंबरों के बाद अगर आप देख लो तो एडिसन भी होता है।
तो न्यूटन भी होता है, तो आइंस्टाइन भी होता है, तो एडलर भी होता है। ये पतीला के बैठे हैं, कोई ना शर्म है ना हया है। बहरहाल सर आपका एक शेर इख्तिताम के ऊपर नज़र कीजिए। चले मैं वो मेरा वो टाइप तो नहीं है, बल्कि इसके बाद मुझे लोगों ने अहले तशय्युह में डाल दिया था। मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुँचा, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुँचा, मैं खुर हूँ और अभी लश्करे यज़ीद में हूँ। बहुत शुक्रिया सर। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हाँ, पॉडकास्ट आपने मुलाहिज़ा किया और कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो भी कमेंट्स में बताइएगा ताकि अगले पॉडकास्ट के अंदर दोबारा हसन साहब से वो सवालात किए जा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।